बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशल ने सारा असली चेहरा सामने ले आया और राशिद को सारी हकीकत पता चल गई कि आखिर आयशा क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, क्योंकि अब जाकर सारी समझ आ चुकी है कि ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। इसकी वजह से आज सारा मामला ख़राब है और जो कि उसके ताया चांद का हाल है वो भी यही करने वाली है। लेकिन अफ़सोस वो सारी बातें इशल पे डाल रही है। लेकिन इशल की माँ के कहती है कि तुम्हें हमें कुछ तो बताना चाहिए था। मुझे अफ़सोस इस बात का है। लेकिन वो उल्टा अपनी माँ पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो जैसे सारा माजरा बयान करती है कि उसने क्या क्या कहा, जिस सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं और कैसे कर सकती हैं। इन सब चीज़ों का आखिर क्या मकसद है, मुझे तो आपको समझाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ वो कहती है कि तुम नहीं समझ रही, ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है और मुझे वैसे भी कोई शौक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि इशल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हो चुकी है। वो समझ चुकी है इस बात को कि अब उसके ये सारे तौर तरीके उसको छोड़ने होंगे। रोहान अपने बाप को कॉल कर करके तंग आ चुका है, लेकिन अफसोस उसका बाप उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा। आगे से वो नाया से कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से मामला ख़राब है। लेकिन नाया काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इधर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उनके पीछे क्या इतना बड़ा खेल तमाशा हो गया, क्योंकि जैसे ही वो किसी को भी कॉल करती है कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता, और अगर कोई कर भी लेता है तो बात को टाल मटोल कर देता है। रूहानी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और बार बार कॉल करने के बाद तंग आ चुका है। सो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ, इन फजूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली ये सद ने तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिक़ ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशल ने सारा असली चेहरा सामने ले आया और राशिद को सारी हकीकत पता चल गई कि आखिर आयशा क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, क्योंकि अब जाकर सारी समझ आ चुकी है कि ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। इसकी वजह से आज सारा मामला ख़राब है और जो कि उसके ताया चांद का हाल है वो भी यही करने वाली है। लेकिन अफ़सोस वो सारी बातें इशल पे डाल रही है। लेकिन इशल की माँ के कहती है कि तुम्हें हमें कुछ तो बताना चाहिए था। मुझे अफ़सोस इस बात का है। लेकिन वो उल्टा अपनी माँ पर गुस्सा करती है
और कहती है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्योंकि वो जैसे सारा माजरा बयान करती है कि उसने क्या क्या कहा, जिस सुनते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं और कैसे कर सकती हैं। इन सब चीज़ों का आखिर क्या मकसद है, मुझे तो आपको समझाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ वो कहती है कि तुम नहीं समझ रही, ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है और मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि ईशल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हो चुकी है। वो समझ चुकी है इस बात को कि अब उसके ये सारे तौर तरीके उसको छोड़ने होंगे। रूहान अपने बाप को कॉल कर कर के तंग आ चुका है, लेकिन अफ़सोस उसका बाप उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा। आगे से वो नाया से कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से मामला ख़राब है। लेकिन अनाया काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इधर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उनके पीछे क्या इतना बड़ा खेल तमाशा हो गया। क्योंकि जैसे ही वो किसी को भी कॉल करती है, कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता और अगर कोई कर भी लेता है तो बात को टाल-मटोल कर देता है। रूहान इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और बार-बार कॉल करने के बाद तंग आ चुका है। सो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो? ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। इन फ़ज़ूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली असद ने तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार-बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज़ करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना-बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएँगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिक़ ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है।